हे देवी तुलसी, आपने तो श्री कृष्ण जी को अभिशाप दे दी। सूर्योदय तक पाषाण बन जाएंगे श्री कृष्ण जी। सूर्योदय होने को थोड़ी देर बाकी है, आधा शरीर पाषाण बन चुका है, शंखचूड़ का मृत्यु हो चुका है। फिर भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का आधा शरीर पाषाण बन चुका है। श्री कृष्ण जी सोचते हैं क्यों ना हम पूरा शरीर पाषाण बनने से पहले अपने परिजन से मिल ले, पर सबने उपाय ढूंढने में व्यस्त है। कोई सोचता है श्री कृष्ण जी पुत्र से मिलते हैं, पुत्र सोचता है अब राज्य मेरा, अगर आप अनुमति दीजिएगा आपका अंतिम इच्छा पूरा कर सकते। पत्नी से मिलते हैं, पत्नी कहती है आपका अंतिम इच्छा क्या है, अगर आप बताएंगे पूरा करने की कोशिश करूंगी। श्री कृष्ण जी अपना परिवार परिजन से पूछते हैं जिसको जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं आप लोगों को आशीर्वाद करूंगा। सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब श्री राधा जी को कृष्ण पूछते हैं श्री राधा तुम्हें क्या चाहिए, श्री राधा जी कहते हैं तो पाषाण होने में जितना वक्त बाकी है वही वक्त मैं तुम्हारे साथ काटना चाहती हूँ। तुम जब तक लौट के नहीं आओगे मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगी, मुझे पुनः आगमन चाहिए। यही बात श्री कृष्ण जी से देवी तुलसी जी से पूछा था। तुलसी जी का यही उत्तर था, युग युग तक आपका मैं सेवा करूँगी। सबने अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, वही श्री कृष्ण जी का यही बात श्री कृष्ण देवी तुलसी जी से पूछा था। तुलसी जी का यही उत्तर था, युग युग तक आपका मैं सेवा करूँगी। सबने अपना अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, वही श्री कृष्ण जी का शालिग्राम पत्थर अवतार को अपने से कभी अलग नहीं किया श्री राधा जी ने। शालिग्राम पत्थर को श्री राधा जी उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। जैसा व्यवहार श्री कृष्ण जी के साथ करते थे श्री राधा जी वही व्यवहार शालिग्राम पत्थर के साथ भी करते हैं। श्री कृष्ण जी का परिवार परिजनों को पसंद नहीं था। श्री राधा जी उनका परिवार से दूर हो गए। उसके बाद श्री राधा जी शालिग्राम पत्थर को लेके किष्किंधा चली गई थी या वृंदावन चली गई थी, कोई एक ही जगह पर चली गई थी। वही शालिग्राम पत्थर को श्री राधा जी के मन में एक ही इच्छा था, मुरली मनोहर प्रकट हो जाए। इसी दौरान दंतवक्र नामक एक असुर जो कि श्री राधा जी को अपहरण कर लेता है, वही शालिग्राम पत्थर मुरली मनोहर प्रकट हो जाते हैं और देवी तुलसी से मिलते हैं। देवी तुलसी से मिलते हैं, फिर उनका तपस्या भंग करते हैं। देवी तुलसी श्री कृष्ण जी को पुनः देख के चकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये तो आप जिसे देख रहे हैं ये तो श्री राधा जी के प्रेम का निदर्शन है। मुझसे सबने अलग हो गए, लेकिन श्री राधा जी कभी अलग नहीं हुई। भोजन के समय मेरा ही प्रतीक्षा करती थी, काश कृष्ण प्रकट हो जाए। मुझे जब प्यास लगती थी, प्यास का एहसास उसे भी होती थी, नींद का एहसास भी उसे होती थी। सामने भले ही मैं एक पत्थर, ये तो राधा जी का दया है, ये तो राधा जी का प्रेम है जो एक पत्थर को बात करना और चलना सिखा दी। अभी भी मैं एक पत्थर हूँ। श्री कृष्ण का सारी शक्ति तुम्हारी अभिशाप में छिपा है। श्री राधा जी को कैसे उद्धार किया जाए? देवी तुलसी जी ने ग्लानि में भर गई। देवी तुलसी ने श्री कृष्ण जी को अभिशाप से मुक्त किया। श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी को मुक्त किया। श्री कृष्ण जी का शालिग्राम पत्थर अवतार से श्री राधा जी का प्रेम से प्रकट हुए। शालिग्राम पत्थर से जो अवतार प्रकट हुए थे वो थे बांके बिहारी जी का अवतार। श्री कृष्ण जी ने अनंत प्रेम के आशीर्वाद दिया था देवी तुलसी जी को। श्री कृष्ण जी का सेवा के लिए देवी तुलसी जी एक पौधे के रूप में अपने को प्रकट की थी। शालिग्राम पत्थर और देवी तुलसी जी एक साथ पूजा होने की विधि तब से प्रचलित हुई है। श्री कृष्ण जी का पूजा में प्रथम स्थान तुलसी जी को दिया गया है। देवी तुलसी जी 4 युग में श्री कृष्ण जी के साथ है। सत्ययुग में
श्री विष्णु जी के साथ वृंदा के रूप में थे। त्रेता युग में श्री राम जी के साथ थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के साथ रहे और कलि युग में श्री जगन्नाथ जी का अति प्रिय तुलसी जी है। श्री विष्णु जी देवी वृंदा जी के साथ जो वादा किए थे सत्य युग में श्री कृष्ण जी द्वापर युग में पूरा किए। 4 युग में देवी तुलसी जी श्री कृष्ण जी के साथ अमर हुई। देवी तुलसी जी जब श्री कृष्ण जी को अभिशाप मुक्त की थी, श्री राधा जी का आशीर्वाद था तुलसी जी को। देवी तुलसी जी को श्री कृष्ण जी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए विधवा माताएं कार्तिक मास में तुलसी जी और जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। मृत्यु के समय तुलसी पत्ता, तुलसी पौधा का उपस्थिति एक कंधे का बराबर, श्री कृष्ण जी का कंधे का बराबर, ये आशीर्वाद भी श्री कृष्ण जी से मिला था देवी तुलसी जी को। इसीलिए श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी का प्रिय स्थान वृंदावन, श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी का अति प्रिय देवी तुलसी जी। इसीलिए सधवा माताएं कार्तिक माह में एक सधवा नारी का श्रृंगार, चूड़ी, कुमकुम, सिंदूर, अलता, मेहंदी अर्पण करती है और सदा सुहागन रहने को आशीर्वाद कामना करती है।